नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली डे फिल्म बस पिछले 6 महीना से अगर आपने मुझे नोटिस किया होगा, मेरी बातों को समझा होगा, एक चीज़ दोस्तों उस नोटिस करने वाली बात से निकल के आई होगी कि एनबीएफसी के स्टॉक्स को लेके ना मैंने आज से 6 महीना पहले बहुत ही हद तक बुलिश कमेंट्री देना स्टार्ट कर दिया था। और दोस्तों धीरे धीरे बहुत सारे एनबीएफसी के स्टॉक्स ना 6 महीना से 30% 40% भी चढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इसका दोस्तों जो मेन कारण था, मैंने आपको बहुत बार स्पष्ट किया था कि इंटरनेशनल मार्केट में या फिर आरबीआई द्वारा बहुत ही दिनों तक हाई इंटरेस्ट रेट ना पूरा बाजार एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ऑफकोर्स होल्ड नहीं कर सकता। उसमें कटौती आज नहीं तो 3 महीना बाद 6 महीने के बाद होगी, लेकिन बाज़ार पहले ही रिएक्ट करता है। और इसी बीच में दोस्तों 3-4 कंपनी को लेके ना एक बहुत ही मैसिव अपडेट आने वाले कल में आ सकती है, बिकॉज सूत्रों के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर देखने को मिल रही है। तो फटाफट खबर क्या है मैं डिकोड करूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंग फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले गैस एक बहुत ही बड़ा जो अस्त्र की बात की जाए, ब्रह्मास्त्र, उसको गवर्नमेंट ने चलाना ज़रूरी समझा या फिर नहीं समझा वो बात की बात है। लेकिन दोस्तों सूत्रों के हवाले से जो खबर हमें देखने को मिल रही है कि गवर्नमेंट इलेक्शन के पहले 600 बिलियन रुपीस की बात की जाए ये सब्सिडी देगी। किस में? जो हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट हैं उसमें थोड़ी बहुत राहत देने की कोशिश करेगी। अब सिंपल सी बात है, ये सब्सिडी उन्हीं को मिलेगी जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में काम करते हैं। मतलब जो ऐसे तबके के लोग जो बहुत ही कम टिकट साइज़ में हाउस लोन लेते हैं, परचेज़ करते हैं और इंटरेस्ट रेट नहीं दे पाते हैं, बिकॉज लोन काफ़ी महंगा हो चुका है, उनको राहत देने की जो खबर है ना वो आने वाले दिनों में आ सकती है। इसको लेके दोस्तों 100% मानना सही नहीं होगा, बिकॉज ये सोर्सेज के माध्यम से बस खबर बाज़ार को पता चली है। लेकिन दोस्तों इस चीज़ को लेके मैंने आपको बहुत ही पहले ऐलान कर दिया था कि हाउसिंग फाइनेंस के बिज़नेस को आप हल्के में मत लीजिए, और साथ ही साथ जितने भी पाइप एंड पीवीसी के बिज़नेस हैं इन सब को फोकस करें। बिकॉज गवर्नमेंट जल्द से नल तक की बात की जाए, जल जीवन मिशन योजना की बात की जाए और वेरियस जो हाउसिंग स्कीम है उसको लेके काफ़ी एग्रेसिव हो सकती है। सोचिएगा दोस्तों, गवर्नमेंट ने चैरिटी की है, गवर्नमेंट को भी जॉब डेटा दिखाना उतना ही हद तक इम्पोर्टेंट हो सकता है। अगर हमें चुनी हुई सरकार से कुछ उम्मीद होती है तो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा काम है रोज़गार देना। अब रोज़गार दोस्तों कहाँ पे होता है? हाउसिंग बिजनेस की बात की जाए उसमें बहुत ही हद तक लोगों को रोज़गार मिलता है। अब सैलरी अप एंड डाउन होती है, वो तो कैसे स्किल के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर ये इंडस्ट्री ठीक होता है तो मार्केट में बहुत ही हद तक दूसरी इंडस्ट्री भी ठीक हो सकते हैं। तो डॉलर टर्म्स की बात की जाए तो 7.2 बिलियन के आसपास गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर सकती है। और दोस्तों नेक्स्ट 5 ईयर्स में अगर ऐसा होता है तो स्मॉल जो अर्बन एरियाज़ होते हैं ना हाउसिंग फाइनेंस के, ये बहुत ही हद तक कारगर साबित हो सकते हैं। दोस्तों जो कमेंट्री हमने पहले दी थी और ऑफकोर्स जिसको लेके हमने बहुत ही बार वीडियो बनाया था, बहुत लोग नेगेटिव कमेंट्स लिख रहे थे। आज तो शायद उनको समझ में आ गया होगा कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। और मार्केट वो देखता है जो फ्यूचर में होने वाला है। प्राइस तेज़ी के बाद ही ना न्यूज़ छपती है। तो यहाँ पर दोस्तों जो बहुत ऐसे एनालिस्ट हैं तो 3 स्टॉक को लेके बुलिश हैं, जिसको लेके दोस्तों मैंने पहले से ही ना आप सबको अलर्ट कर दिया है। 3 स्टॉक की बात की जाए आपके स्क्रीन के सामने है। सबसे पहले गाइस जो बाय रेटिंग सेंटम ब्रोकिंग की तरफ से देखने को मिल रही है, कोई टारगेट्स में नहीं दिखाऊंगा, लेकिन यस आवास फाइनेंशियल्स, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस एंड होम फर्स्ट, ये तीनों कंपनी को दोस्तों मैंने कवर किया था, बताया था कि मर्जी आपकी बात है। अब तीनों को तो अफोर्ड करना है, पोर्टफोलियो में ओवर डाइवर्सिफाई हो जाएगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पिक क्या होगा। लेकिन दोस्तों मैंने हर एक फ्रंट में वो कोशिश करी है जिससे आपको मैक्सिमम फ़ायदा हो। और इसी के लिए गाइस मैं बोलता हूँ कि मार्केट में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस सीखिए और साइकोलॉजी रीड करने की कोशिश करिए, वरना बाजार में हमेशा चार्ट देखते रह जाएंगे और प्लस माइनस देखते रह जाएंगे। और पीछे से क्या साइकोलॉजी क्या होगी ना वो आप समझ ही नहीं पाइएगा। ये होता हुआ देखने को मिल रहा है। बीच में गैस ये कंपनी 1335 के आसपास आई थी। कल मैंने स्टॉक फटाफट में 1300 का नाम लिया। एक नौजवान ने कमेंट किया कि सर 1300 कब आया? तो भाई 1335 को मैंने राउंड फिगर में बोला था। चलिए मेरी मिस्टेक हो गई, 35 पॉइंट के आसपास अगर आप दिल पे बात लेते हैं तो कुछ कहने का नहीं है। उस लेवल से गैस कंपनी 30% चढ़ चुकी है। और जो मेरा फर्स्ट टारगेट था 1350 से लेकर 1700, वो गैस हमें आए दिनों हिट होता हुआ देखने को मिला। 3-4 दिन पहले गैस कंपनी आवास फर्नीचर 1700 के आसपास हिट कर बैठी थी। सो आप चाहें तो मेरी प्रीवियस वीडियो को वेरीफाई कर सकते हैं, मुझे मिलेगी तो मैं ज़रूर पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, जहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मेरी कमेंट्री के बाद मेरी गाइडेंस हद तक साबित हो रही है फिर नहीं हो रही है। बिकॉज परफॉर्मेंस इस द किम, तो मोटा मोटी गैस उस लेवल से ना कंपनी 28-30% के आसपास चढ़ चुकी है। ऐसा मानना है कि अगर आपको मैसिव कोई डिस्काउंट स्टॉक्स में निवेश करना है तो इन सब स्टॉक को फोकस कर सकता है। ये मत सोचिएगा कि कंपनी 3400 के आसपास ट्रेड कर रही थी 3200 के आसपास और फटाफट हो जाएगी, 1 साल लग सकता है।
1.5 साल लग सकता है, बट पीछे से गैस क्या न्यूज़ आ रही है और क्यों ये स्टॉक गिरा, बिकॉज इंटरेस्ट रेट गैस महंगा हो जाएगा तो हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस पर सीधा इम्पैक्ट होगा। और जब इंटरेस्ट रेट सस्ता होगा तो हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस बूम करेंगे, एनबीएफसी बूम करेगा। अब बहुत लोग गैस मुझे लगता है कि दिवाली वीक में बजाज फाइनेंस को कभी कवर करना शुरू करेंगे, बिकॉज जितना गैस इंटरनेशनल मार्केट में रेट कट शुरू होने की संभावना बढ़ेगी। भले आज फेड अड़ा हुआ है, लेकिन 3-6 महीने के बाद उनको इलेक्शन से पहले वो करने की आवश्यकता पड़ सकती है, तब दोस्तों कंजम्पशन एक थीम हो सकता है और उसमें एनबीएफसी एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो आवाज़ को लेकर दोस्तों मेरी कमेंट्री क्या थी आप सबको अच्छे से पता है, और पिछले कुछ समय से कैसे इन्होंने बॉटम फिशिंग की या फिर सही टाइम पे निवेश किया, उनको तो एक बहुत ही करेक्ट एंट्री मिल चुकी है। कंपनी का बहुत ही छोटी है, 2 बिलियन के आसपास भी नहीं है, 13,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। लेकिन दोस्तों ख़राब क्राइसिस भरे माहौल में जहाँ पर इंटरेस्ट रेट पीक पे है, 25 साल का रिकॉर्ड तो हो रहा है, 30 साल का रिकॉर्ड तो हो रहा है, कंपनी को उसमें कंटिन्यूसली बेसिस प्रॉफिट कर रही है, तो इन सब कंपनी को हमें हल्का में नहीं लेना है। बिकॉज कंपनी की ईपीएस बढ़ेंगे, कंपनी हेल्थी नोट पे अपने बिजनेस करेगी, तो कंपनी बहुत ही अच्छा साबित मानी जाती है। एक्चुअली गाइस जो हमारा पैटर्न था कि 1700 वो हिट होता हुआ देखने को मिला, और आप बोलेंगे कि सर 1700 के आसपास आपने पहले कैसे प्रेड कर लिया था जब ये कंपनी 1350 के आसपास थी। कोई दोस्तों रॉकेट साइंस नहीं है। दोस्तों का जो मूविंग एवरेज है ना, ये फर्स्ट टारगेट होगा जब एक्सट्रीमली कोई स्टॉक्स ओवरसोल्ड होता है, और एग्जैक्टली वही होता हुआ देखने को मिला है। तो मुझसे ये पूछ सकते हैं चलिए सर 1700 के आसपास आ चुका है, नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, तो क्या प्रॉफिट बुक कर ले? अगर आप इससे ओके हैं देन कर लीजिए। अगर आप इससे ओके नहीं है, साल भर का टाइम आपके पास है, 1.5 साल आपके पास टाइम है, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो नेक्स्ट टारगेट है ना 1850 होगा। बहुत लोग बोलेंगे कि ठीक है सर 1850 के आसपास टारगेट्स बहुत दूर नहीं है। इसके बाद क्या होगा तो जो गैस ये ना वीकली चार्ट में दोस्तों का मूविंग एवरेज है, और इसके बाद ही बड़ा गिरावट हुआ था, और यही दोस्तों एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जहाँ पे स्टॉक हाईली ओवरसोल्ड जोन में पहुंचा था। और मैंने गैस बहुत बार, मुझे याद है, मैं वीडियो ज़रूर पिन करने की कोशिश करूंगा, कवर किया था, और उसके बाद गैस स्टॉक सीधा उस लेवल से 30% चढ़ चुका है। गैस अगर 1850 का लेवल टूटता है ऊपर की तरफ, तो एग्जैक्टली गैस जो बॉलिंजर बैंड के अपर मीडियन है जिसका भाव 2700 से लेकर 2800 के आसपास है ना, ये हमें गोइंग फॉरवर्ड 6-8 महीना साल भर में दिखाई पड़ सकता है। और यही दोस्तों एक अल्टीमेट प्रॉफिट बुकिंग जोन होगा। जिनको 1300-1400 के आसपास एंट्री मिली, उनको तो कैसे एकदम मार्जिन ऑफ सेफ्टी के आसपास एंट्री मिली, और वहाँ से अल्फा तो ऑफकोर्स जनरेट होना शुरू हो चुका है। तो ऐसे ही दोस्तों न्यूज़ को ट्रैक करिएगा, और टेक्निकल एनालिसिस की बात की जाए मेरे प्लेलिस्ट में भरे पड़े हैं, जहाँ पे आप चाहें तो आराम से उन सब न्यूज़ का फ़ायदा उठा सकते हो। कंपनी की बात की जाए तो जहाँ का एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, तो ये भी एक अच्छी कंपनी है, शानदार कंपनी है। अब बहुत लोग मुझसे पूछते हैं सर खरीदे क्या? अब देखिए दोस्तों, आपके पास अगर बहुत सारे मिठाई के ऑप्शन है ना, तो आप चूज़ी होना पड़ेगा। मतलब स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं कि एक इंडस्ट्री में HUL है, VBL है, मेडिको है, डाबर है, ITC है, सबको खरीदने की आवश्यकता है। उसमें बेस्ट आपको क्या लगता है वो आप जज करें। मैंने कैसे आपको पिक्चर बता दिया कि ये सब पिक्चर है, ये है, वो है। अब डायरेक्ट रिकमेंडेशन देना कैसे गलत होता है, कुछ कुछ आप पे ऊपर निर्भर करते हैं, और आप वाइज डिसीजन ले सकते हैं, तो ऑफकोर्स अपने अपनी निर्भरता पे कायम रह सकते हैं इन फ्यूचर। बात लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू की, तो सबका दोस्तों जो हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस है कोलैप्स हुआ था, डाउन हुआ था, और ये एकदम नॉर्मल सी इवेंट है। तो मेरा ऐसा मानना है कि गोइंग फॉरवर्ड दोस्तों कंपनी अच्छा खासा कर सकती है, भले 6 महीने के बाद रेट कट ना हो, साल भर के बाद तो होगा। तब दोस्तों ये सब कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगी, और मार्केट में कुछ इवेंट होने के पहले ही हमें घटनाक्रम पहले या फिर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव दिखाई पड़ जाता है। कंपनी की बात की जाए तो जहाँ गैस होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड जो कि अच्छी कंपनी है, और गैस ये ना बहुत ही हद तक गिरी नहीं, जो अपने आप में एक दिलचस्प बात है, नोटिस करने वाली बात है। जो कंपनी क्राइसिस में बहुत नहीं करती है, तब कोर्स उनकी वैल्यूएशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 30 के आसपास है तो कंपनी का वही लो टिकट साइज में काम करती है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आपको मिठाई में क्या पसंद है, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, इमरती क्या पसंद है। तो सेम दोस्तों तीनों कंपनी अच्छी है, तीनों में से किसी कंपनी को होल्ड करें, कंटिन्यू करें। आप चाहते हैं फ्रेश बाइंग करना, सिर्फ तेज़ी देख के निवेश मत करिएगा। मौका तो गैस मुझे अभी भी दिखाई पड़ता है, लेकिन यस कल क्या पता है कि बाज़ार में 1000 पॉइंट के आसपास करेक्शन हो जाए, और फिर से जो प्रॉफिट है वो स्वाहा हो जाए, या फिर आप 10% गिर जाए, मतलब प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाए, फिर इन्वेस्टमेंट लॉस में कन्वर्ट हो जाए। उसमें एक ही चीज़ें होल्ड करें, और पीछे से जो न्यूज़ सपोर्टिव है उसको आप ट्रैक करें, जिससे कन्विक्शन लेवल बिल्ड होती है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, 600 बिलियन रुपीज़ के आसपास जो इन्फ्लोस आएंगी, ये क्या सोर्सेज के माध्यम से पता चला है, इसमें कोई पुष्टि नहीं है। तो जब तक ये पूरा कंफर्म नहीं हो जाएगा, तब तक थोड़ा सा आप अलर्ट रह सकते हैं, और ऑफकोर्स अपनी रिसर्च भी कर सकते हैं। ये गैस कंफर्म होने के बाद मैं फिर से अगर चाहूँगा तो मुझे ज़रूरी लगा तो मैं इन सब कवर करूँगा। तो तीनों में से कौन सी कंपनी आपके पास है, और क्या सही में आपने तीनों को ऑलमोस्ट जो बॉटम हिट हुआ था उसमें ग्रैब कर पाया या फिर नहीं कर पाया? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, बिकॉज मैं डेली बेसिस पे बहुत सारे वीडियोस को अपलोड तो करता हूँ, लेकिन यस डिपेंड आप पे करता है कि आप उसमें से जो बेस्ट पिक है ना अपने लिए क्या समझते हैं। बहुत लोग कमेंट भी करते हैं कितने सारे स्टॉक्स कैसे रखें, बट उसमें मेरा एक ही मानना है ना, आपको मैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में दिखाऊंगा जो बेस्ट ऑफ बेस्ट है,
उसमें आपको डिसाइड करने की आवश्यकता है। तो बताइएगा ज़रूर कि तीनों में से कौन सी कंपनी को आपने एकदम बॉटम हिट पे ग्रैब किया था या फिर एवरेजिंग करी थी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।